जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। और आपको प्राप्त कर लेंगे, आपके चरणों में लिपट जाएं, आपकी गोदी में आकर के लाडले बच्चे की तरह से बैठ जाएंगे। इसके लिए प्रार्थना किया था, लेकिन ये भूल और भ्रम का देश है, काल और माया का देश है। इसमें आकर के आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, भूलते चले गए। और जैसे यह माँ रूपी माया बच्चे के लिए खिलौना तरह तरह का डाल देती है, बच्चा उसी में फंसा रहता है, उसी में उसका समय निकलता है। ऐसे ही ये बगीचा माया ने लगा दिया है सब चीज़ों का, उसी में फंसे रहो। उसी में देखो, चाहे मोबाइल देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे मैच देखने चले जाओ, चाहे सिनेमा देखने चले जाओ, चाहे सत्संग सुनने चले जाओ, चाहे उपदेश करने चले जाओ, चाहे जो करो। दुकानें लगी हैं, आप जो भी चीज़ चाहो खाओ, उसी की आदत डाल लो, उसी में फंसे रहो। तो ये सब क्या है? माया का है बाजार, बाजार है। तो इस बाजार में बड़े होशियारी से आपको चलना है। कहने का मतलब यह है, रहो इसी गृहस्थी में, जहाँ पर हो वहीं पर रहो, लेकिन अपने आत्मा के लिए काम करो। जो आपने वादा किया था कि हम इस आत्मा को परमात्मा प्रभु आपके पास पहुँचा देंगे, यही आपकी आत्मा को खींच करके ऊपर ले जाएगा, प्रभु तक पहुँचाएगा। इसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया है। आवाज़ जिसमें है, ये जो बाहर से नाम मुंह से बोला जाता है, चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे जो नाम हो, महावीर नाम हो, परशुराम नाम हो, ये जो नाम हैं जो मुंह से बोले जाते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, यह है वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम है। और वो नाम जो है वो आपके सूरज को, जीवात्मा को पकड़ करके खींच करके ले जाएगा, प्रभु तक पहुंचाएगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो 5 नाम समय समय पर नाम महापुरुष आते हैं, जगाते हैं। जैसे राम आए, राम नाम जगाया, कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाया, कबीर साहब आए, सत साहब नाम जगाया, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, राधा स्वामी नाम जगाया सूर्या जी महाराज ने। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया है। इसमें ताकत तो है, लेकिन इससे दुनिया का काम बनेगा। दुनिया की जो ये तकलीफ़ें हैं, शरीर का जो ये कष्ट है, यह दूर होगा। ये जो गुरु नाम है, गुरु तो मदद करेंगे, लेकिन गुरु को खुश करना पड़ेगा। जब गुरु खुश हो जाते हैं तो गुरु मदद करते हैं। तो जय गुरुदेव नाम जो उन्होंने रखा है, ये तो दोनों में फ़ायदा करता है। इसीलिए अभी आपको जब बताया जाएगा, सुमिरन समझाया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा। तब आप पुराने लोगों से जब आप समझने की कोशिश करोगे, जानने की, तो सब समझ में आ जाएगा। तो मोटे तौर से समझो कि बीमारी, तकलीफ़ में, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम से फ़ायदा तो होता है, लेकिन खाली जय गुरुदेव नाम को ही जपते रहो
तो इससे जो है खिंचाव नहीं होगा और जीवन का समय ये धीरे धीरे निकल जाएगा, चला जाएगा। फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले, कर्मों के अनुसार दूसरी योनि में चला जाना पड़े। इसलिए नाम 5 जो बताया जाएगा उसका सुमिरन करना जरूरी होगा। नाम दान लेने के लिए और नाम जपने के लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जो भी आप खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर, मजदूरी का काम करते हो, बराबर मेहनत ईमानदारी से करते रहना। आलस्य को हटा देना, आलस्य हटा करके ड्यूटी पूरी करना। जो जिम्मेदारी दायित्व बनता है उसको पूरा निभाना, उससे आपको बरकत मिल जाएगी। जब मेहनत करोगे, अधिकारियों को खुश रखोगे, समय से काम पूरा कर लोगे, खुश रहेंगे, हो सकता है तो आपका फायदा ही करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। आप ये समझो इसी तरह से ग्राहक आता है, उसको भी वही माल देता है ये, तो दुकान आपकी बराबर चलती है। फंस जाओगे, रुपया पैसा खींच लेते हैं, लालच दे देते हैं, नौकरी लगवाने का, एडमिशन कराने का, बाहर भेजने का, यानी व्यापार में कई गुना धन कमवा देने का, और उसी में आप फंस जाते हो। लड़का लड़की का शादी ब्याह के घर में कराने का बहुत तरीका अपना लिया लोगों ने, बहुत तरीके से अपना लिया है। लेकिन जब आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास करोगे, उस मालिक पर विश्वास करोगे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर करके आता है, उस प्रभु पर जब आप विश्वास रखोगे, उस पर निर्भर रहोगे, ये याद रखोगे अपने मेहनत की कमाई के भरोसे का, तब आप लालच में नहीं पड़ोगे। तो लालच में नहीं पड़ने का, मेहनत ईमानदारी से करते रहना। दरवाजे पर कोई भूखा दुखा आ जाए, हाय आपके पास खिला दो, पानी पिला दो, और नंगा है, कपड़ा है, ज़्यादा है आपके प्रयोग से दे दो उसको। बीमार है आपके पास, अगर बचत है तो बीमारी दूर करा दो, उसकी तकलीफ दूर कर दो। ये भी परमार्थ का काम आप करते रहना। जो संगठनों का परमार्थी काम होता है उसमें भी आप अपने शरीर का योगदान करना, धन का, मन का योगदान करना, उसमें भी सहयोग आप करते रहें। तो प्रेमियों, ये सब जो बातें आपको बताई हैं ये इस तरह से आप करते रहें। बाकी आपको कोई न सिर मुड़वाना है, न कपड़ा बदलना है, न और कोई ज़्यादा त्याग तपस्या का काम करना है। शरीर को भी इसमें कष्ट नहीं देना, आराम से बैठना, बिल्कुल शरीर को भूल ही जाना है। कहाँ से ध्यान लगाना है, यहाँ से लगाना रहेगा। आँखों के ये बीच से जो ये रास्ता है, सुराख है, जो तीसरी आँख जिसको कहा गया, थर्ड आई जिसको कहा गया, वहाँ से आपको ध्यान लगाना रहेगा। अंदर में आवाज़ को पकड़ना रहेगा, बाहर के आवाज़ को ये ध्यान न दे करके, कान बंद करके, अंदर में जो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी हो रही उसको आपको पकड़ना रहेगा। लेकिन कुछ तो परहेज करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो सब छोड़ दे रहा हूँ आपकी। रबड़ी खाओ, मलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, जो भी आपको हजम हो जाए वो खा लो। 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, कोई मना नहीं है। 2 किलो घी खा लो आप, 2 दिन में 2 किलो खा लो, लेकिन हजम होना चाहिए। कि बीमारी जब आएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, न दुनिया का न दीन का। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप ये समझो, लेकिन जो चीज़ें नुकसान करती हैं, खून को बेमेल करती हैं, बीमारियां बढ़ाती हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, उन चीज़ों से आपको दूर रहना। वो चीज़ें क्या हैं? पशु और पक्षियों का मांस, ये मत खाना। अब देखो, ये कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि ये बस में हो जाएंगे, हमारे विद्या आ जाएगी, तो आदमी का भी मांस खाने लग गए हैं बहुत से लोग। तो किसी भी जिसके अंदर जीव है उसके शरीर का मांस नहीं खाना, चाहे आदमी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो।
बहुत से लोग कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं, तल करके खाते हैं। कैसे? अरे एक आदमी ने बताया कि नीचे से घी जला दिया, पहले मारा बकरा और बकरे का सिर काट दिया और फिर उसके जगह जगह से घाव बना दिया बकरे के शरीर और छोड़ दिया। उसमें कीड़े पड़ गए और जो कीड़े पड़ गए तो उसी बकरे को लटका दिया ऊपर से। कहाँ? उसी जलते हुए घी के ऊपर। अब उसका जो जलते हुए घी का भाप लगा और कीड़े जलने लगे तो उसी में गिर गए और उसमें गिरते गए, छानते गए, खिलाते गए। बताओ, कीड़ों को भी खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीव हत्या जिसमें भी हो, वो पशुओं पक्षियों का मांस, कीड़े मकोड़ों का मांस नहीं खाना और ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ। जैसे शराब है, अफीम है, जैसे गांजा भांग है, कोकीन है, ये तमाम चीज़ें चल गई, नशे की गोलियां, इससे दूर रहना। और आप लोगों में अगर किसी की आदत बन गई हो तो आप उसको छोड़ दो, छूट जाएगा। लेकिन साथ अच्छे का जब रखो, सत्संगियों के साथ का साथ करो। बच्चों अगर आदत बन गई सत्संगियों के लड़कों के साथ रहो, तो सत्संगियों के लड़कों के साथ अपने बिगड़े हुए लड़कों को कर दो। अगर वो उनके साथ सेट हो जाएं तो समझा करके, बता करके उनको सही कर देंगे। अब जब कहा जाता है कि लाओ देखें लड़का कहाँ है, क्या है, उसका उपाय बताया जाए, तब कहते हो लड़का तो आते ही नहीं, लड़का आया ही नहीं, बस यहीं से दया हो जाए, यहीं से दया हो जाए, यहीं से दया हो जाए। जादू है, कोई दया हो जाए, जादू। जादू वाली जो चीज़ होती है वो भी क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, और जो परमानेंट चीज़ होती है वो क्षणिक नहीं होती है, परमानेंट होती है, अस्थायी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि नशे से दूर रहना। संकल्प जब बना लोगे तब छूट जाएगा, तब छूट जाता है। वचन जब याद रहते हैं छूट जाता है। एक होते न, एक था महा बिगड़ा हुआ आदमी था, महा बिगड़ा आदमी था, सब बुराइयाँ थी। तो गुरु जी के पास गया, सत्संग सुना, कहा महाराज आप तो मेरे दिल में जगह बना लिए हो, आप निकल नहीं सकते हो, बहुत प्रेम हो गया आपसे, विश्वास आप पर हो। लेकिन महाराज ये जो बुराई कह रहे हो छोड़ने के लिए, एक भी बुराई मेरे से नहीं छूट सकती है, क्योंकि तो बुराइयों में ही मैं रंग गया हूँ। चोरी भी करता हूँ, व्यभिचार भी करता हूँ, और समझो नशे की भी मेरी आदत है। महाराज ये चीज़ हमसे नहीं छूटेगी, लेकिन दया कर दो आप तो छूट जाएगा। दया कर दो, आपकी दया से ही छूट सकता है। तो बोले तू मेरी बात मानेगा? क्या बात आपकी मानेंगे? कहा तू देख, सारी बात तो मेरी मानेगा नहीं, एक बात तो मेरी मान ले। कहा महाराज बताओ, मानने लायक होगा तो मानेगा, नहीं वो भी हम नहीं मान पाएंगे। मेरा मन बड़ा कच्चा हो गया है, बहुत कोशिश किया इन बुराइयों से दूर करने के लिए लोगों ने, लेकिन हमारी ये बुराइयाँ दूर नहीं हुई। कई लोगों के सत्संग में गया, प्रवचन में गया, मंदिरों में गया, मठों में गया, एहसास हुआ कि हमारा रास्ता बुरा है, खराब है। कोशिश किया, उनसे भी युक्ति पूछा, बताया भी लोगों ने, लेकिन मैं उसको मान नहीं सका, हार गया। वहाँ महसूस करता हूँ कि मैं आदेश का पालन नहीं कर पाया। तो कहा कि तो तू मेरी एक बात अगर मान ले तो ये मान ले कि तू मेरे सामने ये बुरा कर्म नहीं करेगा, मेरे सामने नहीं करेगा। तो बोले कि महाराज जी तो मान लूँगा। अपने मन में सोचा कहाँ तक ये पीछे पीछे लगे रहेंगे। कहा ये बात तो मान लूँगा, आपके सामने नहीं करूँगा। देखो आत्मा कैसे सुधारते हैं लोगों, किस किस तरह का मेहनत करते हैं जीवों के लिए, कैसे कैसे जो है उसको सुधारते हैं।
तो कहा ठीक है, नहीं करेंगे तो जाओ। चला गया। तो चलाओ चले शराब पीने। सबसे पहले गया शराब की दुकान पर। पहुँचते ही देखा गुरुजी बैठे हुए हैं। फिर दूर से देखा, कहा कौन है ये? हैं तो उन्हीं के शक्ल के, हैं तो उन्हीं के रूपरेखा के, कपड़ा उसी तरह का है। और नज़दीक थोड़ा गया तो देखा बिल्कुल चेहरा उन्हें। और ये भी पीछे हैं क्या? बताओ, हमसे पहले पहुंच गए, कैसे आए? कहा अब इनके सामने कैसे पिएंगे, उनके सामने कैसे खरीदेंगे? चलो। तो वहाँ जहाँ नाच गाना देखने जाता था ऊपर, इसको वैश्या कहते हैं, ऊपर वहाँ गया सीढ़ी पर चढ़ करके, तो देखा गुरुजी वहाँ भी बैठे हुए हैं। कहाँ हैं? कितना जल्दी आ गए, और ये भी कर्म करते हैं। लेकिन वचन दे दिया तो अब नहीं करने का, कैसे करें? ये कुछ भी रहें, ये कुछ भी हूँ, तो हाँ तो गुरु ही, स्थान तो गुरु का ही है। तो अब गुरु के आदेश का पालन तो करना है। और जगह सुनता रहा कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है, और गुरु भक्ति से ही सारा काम बनता है। तो कहा कि गुरु भक्ति तो इतना तो करना ही करना है, इनके सामने नहीं पीना है, वचन दे दिया है, और इनके सामने ये काम नहीं करना है। लौट आया, घर जा रहा था तो सोचा लाओ चोरी चारी कर लें कुछ। तो चोर जब संकल्प बनाते निकलते हैं, देखो आपका संकल्प पूरा नहीं होता है, ऐसा समझो, संकल्प आप पूरा नहीं कर पाते हो, लेकिन ये बुरे लोग जो संकल्प बना लेते हैं पूरा ही करते हैं। नहीं कुछ होता है तो चोर, नहीं दांव लगता है तो फटी पुरानी चप्पल ही किसी दरवाजे पड़ी रहती है तो वही उठा ले जाता है। नहीं कुछ होता है तो उसको स्क्रैप में, कबाड़ में बेच देता है, खाली नहीं जाता है, क्योंकि उसका संकल्प होता है कि हम चोरी करके ही आएंगे। बुरे लोग देखो बुराई नहीं छोड़ते हैं, संकल्प बनाते हैं। आप अच्छे लोग अच्छाई को छोड़ देते हो, और अच्छे का संकल्प को नहीं बनाते हो। आपको अच्छाई का संकल्प बनाना चाहिए, सेवा का, भजन का, सत्संग सुनने का संकल्प बनाना चाहिए। तो गया, कहा चलो रास्ते में खेत मिलेगा, फसल लगी है गेहूँ की, काट करके ले चलेंगे। कौन रखवाली करता होगा वहाँ? तो गया नजदीक खेत के, देखता रहा कौन सी फसल अच्छी लगी है, तो उधर गेहूँ की तरफ गया तो देखा जैसे कोई काट रहा हो गेहूँ। सोचा भाई खेत वाला होगा, लेकिन रात को सुबह के टाइम होने लगता है तो खेत काटने के लिए लोग जाते हैं, लोग समझेंगे कोई जा रहा है इधर से, रास्ता उधर ही था, जा रहा है। तो देखा गुरु जी खेत काट रहे हैं, वहाँ गुरु जी खेत काट रहे हैं। अब उसकी चोरी चकारी और वो सारी चीज़ें तो हो गई दिमाग से अलग, और ये सोचने लगा कि इनसे कोई बुरा कर्म बाकी नहीं, अब इनकी खबर हम लेंगे, अब ये हमसे बुरा इनके लिए कोई नहीं निकलेगा, चलते हैं अभी हम। गया आश्रम पर, देखा गुरुजी खर्राटे ले रहे हैं। कभी नाक नहीं बोलती थी गुरुजी की, उस दिन नाक बोल रही है सोने की। नाक बोलेगी तो प्रमाण मिल जाएगा कि सो रहा है, ऐसे नाक ना बोले चुपचाप लेटा रहे आँख बंद करके, पता नहीं चलता है सो रहा है कि जाग रहा है। लेकिन नाक बोलने लगी घोर घोर तो पता चलेगा कि सो रहा है। कहा गुरु जी तो सो रहे हैं। सेवादार बैठा था, पहरेदार, पूछा, कहा ये बताओ गुरु जी कब आए? तो उसने देखा, फिर पूछा इसने गुरु जी कब आए? केवल तो चढ़ी ही हुई थी, पुलिस से ही समझ गया, उसी तरह का जवाब दिया उसने। कहा गए कहाँ के कब आए? पूछ रहे हो, गए कहाँ गुरु? पूछ रहे हो कब आए कब आए, क्या बात है? अरे गए कैसे नहीं?
एक जगह आँख धोखा खा जाए, 2 जगह आँख धोखा खा जाए, सब जगह तो आँखें ये धोखा कैसे खा जाएंगे। गए थे गुरु, बताओ कब आए? कहा गुरु जी आए, गए नहीं था। तो जब उसने टाटा पहरेदार ने तो सोचा अभी सब उठ पड़ेंगे, अगर हम ज़्यादा टकराएंगे तो मारपीट ना हो जाए कहीं, हम अकेले हैं। तो कहा गुरु जी ही फैसला करेंगे। बैठ गया और जब गुरु जी उठे सबसे पहले गया, पैर छुआ, कहा हमारा। कहा बच्चा सुबह सुबह इतनी टाइम? कहा हाँ हम इतने टाइम आए। हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब तो गुरु जी यही दे दो आप, ये झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये पहरेदार आपका झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसी का जवाब दे दो आप। तब गुरु जी ने कहा बच्चा न ये झूठ बोल रहा है और न आप झूठ बोल रहे हो, दोनों सच बोल रहे हो। कहा ये कैसे हो सकता है, झूठ और सच दोनों ये कैसे सच हो सकता है? तो कहा इसमें झूठ कोई है ही नहीं। मैं तो यहाँ जब लेटा तो शरीर से लेटता रहा, लेटा ही रह गया। तो इसने सच कहा कि गुरु जी तो कहीं गए नहीं, लेटे हैं। और बच्चा तुझको विश्वास दिलाने के लिए, तेरी संभाल करने के लिए तो मैं रात भर जगता रहा, तेरे पीछे पीछे लगा रहा, आगे आगे चलता रहा। तब उसको ज्ञान हो गया और चरणों पर गिर पड़ा। कहा आप समर्थ हो और आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब लघुता आती है तब प्रभुता मिलता है। लघुता आ गई उसके, सारा अहंकार उसका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दिल दिमाग बुद्धि ही लगाते हैं तो चोर भी चोरी कर पाते हैं, और एक दिन के लिए चोरी करके लाए तो वो लखपति हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं। और समझो जब उसमें माहिर हो जाते हैं तो उनको सम्मान भी मिल जाता है, वो वही मुखिया हो जाते हैं, वो वही जो हीरो हो जाते हैं। जैसे बहुत से डकैतों के नाम पर अभी नाम घोषित होने लग गया, ऐसे नाम कमाने के लिए ऐसा काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे कौन लोग होते हैं जो दिल दिमाग बुद्धि वाले होते हैं? लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं, दिल दिमाग बुद्धि ये सब अहंकार लाती हैं। अहंकार जब खत्म हो जाता है तभी समझो बात बनती है, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार उसका हर तरह का खत्म हो गया और समझो दीनता आ गई। तो कहा दीन देख कर करे निबेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। दीनता जब आ गई गुरु को समर्पित कर दिया, तब कहा ठीक है आप देख, अब तू सब छोड़ देगा, छूट जाएगा तेरा। उसको विश्वास हो गया, और जिस बात का विश्वास यानी तुझको हुआ है उसी पर तू विश्वास कर लेगा। तो तुझको भगवान के भजन का तरीका भी बताता हूँ, भगवान की प्राप्ति का, और विश्वास के साथ अगर तू करेगा तो उसमें भी तेरे को कामयाबी मिल जाएगी। और रक्षा शुक्र जो मिलेगा उसमें गुरु की दया मांगी जाएगी, छोड़ा जाएगा, गुरु की दया उसमें आपको दिलाई जाएगी। जो रक्षा मिलेगा आपको हाथ में बांधने का, ये रक्षा अन्य रक्षा से, पिछले रक्षाबंधन से ये अलग होगा। और ज़रूरत भी है अभी समय पर, क्योंकि अगले रक्षाबंधन तक बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रक्षाबंधन नहीं देख पाएंगे। अकाल मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो, कल्पना नहीं करते हो, ये दुनिया से चला जाएगा। ऐसे लोग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे अगले रक्षाबंधन में। कहने का मतलब ये है कि विनाशकारी लीलाएं होंगी, कैसे भी हो, चाहे कुदरत विनाश करे, चाहे आदमी की ही बुद्धि खराब हो जाए, विनाश होने लग जाए, चाहे ये अराजक तत्व जो ये हैं समाज में ये पैदा कर दें इस तरह की स्थिति कि आदमी उसमें मर जाए, मार दिया जाए, आत्महत्या कर ले, ये समझो कि दूसरे को मार दे, खुद मर जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा रक्षाबंधन
यानी ऐसी रक्षा अगर नहीं लोगों को बांधी जाएगी तो पता नहीं कब कौन चला जाए। देखो, एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो क्या मालूम सत्संगी भी ऐसे ही उनके साथ पड़ जाएं, दोस्तों के साथ पड़ जाएं और उनके साथ भी धोखा हो जाए। तो समय सीमा के अंदर अंदर जहाँ भी रक्षा ये बन जाएगी, जिसको भी बांधोगे और बराबर उसको निर्देश दे दोगे कि जय गुरुदेव नाम याद रखना। ये याद रखना, कल रक्षाबंधन है, कल कुछ और बातें बताऊंगा, तो गुरु उसकी रक्षा करेंगे। अरे प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। विश्वास तो करो उन पर। हमको तो अपने गुरु पर विश्वास है, हमको अपने प्रभु पर विश्वास है, वो रक्षा करेंगे। अब आप ये समझ लो कि जैसे कहते हैं कि शूली का शूल में बदल गया। शूली किसको कहते हैं? फांसी को। लेकिन फांसी से उतर जाए वो, उसको सजा मिल जाए, आजीवन कारावास ही मिल गया तो जान तो बच गई। मान लो कोई जल रहा है और वो झुलस ही गया तो समझो कि जान तो बच गई। कोई तो जल के मर गया। बात तो है, असर तो आता है, पड़ोसी का असर आता है, गांव का असर आता है, एरिया का असर आता है, साथ का असर आता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छे का साथ करो, अच्छा बनाओ लोग। गांव के लोगों को अच्छा नहीं बनाओगे और गांव में ही दुष्ट निकल गए और गांव में ही दंगा करा दिया, बलबा करा दिया, गांव में ही आग लगवा दिया, तो प्रभावित तो आपका घर भी होगा, आपके भी जानवर जलेंगे, आपको भी गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुष्टों को संभालते रहो, समझाते रहो, दुष्टता छुड़वाते रहो, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों को बनाते रहो। मोटे तौर से समझो, जैसे कोई शराबी है और हत्या कर दिया किसी की, तो आप ये समझो कि गांव के लोगों को फिक्र हो जाती है कि क्या मालूम आज तो उसने अपनी माँ का हत्या कर दिया, पत्नी लड़के की हत्या कर दिया, शराब का जब इस तरह आदि है तो कल हमारे बच्चों की हत्या कर दे। चिंता तो हो जाती है, फिक्र तो हो जाती है। पुलिस का फोर्स ही आ गया, निकलना चलना फिरना मुश्किल। गांव के लोगों का टट्टी पेशाब के लिए भी जाते हैं तो भी उनकी नज़र रहती है, कौन आया कौन गया, तो परेशानी तो आती है। तो ऐसी परेशानी क्यों होने दो, बराबर उनको समझाते रहो, प्रचार प्रसार करो। देखो प्रेमियों, शहरों में कम समय मिलता है लोगों, बराबर लोग दौड़ते रहते हैं। कैसे दौड़ते हैं कि जैसे कहीं आग लगी हो, बुझाने के लिए चले जा रहे हो दौड़े हुए, ऐसे दौड़ते हैं। किसी के पास टाइम नहीं। अभी मौत आ जाए, कहें तो मरने जा रहे हो, कहे तो कहेंगे ठहर जाओ, अभी तो काम अधूरा है, इसको पूरा हो जाने दो, दुकान खोल लेने दो, दफ्तर पहुंच जाने दो, बच्चों के लिए साग सब्जी ला देने। मौत भी उनको आप समझो दौड़ने से नहीं जल्दी रोक पाती है, जबकि मौत सत्य है, जहाँ आ जाएगी वहीं गिर जाएगा शरीर। इसीलिए तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि इनको मरने को भी फुर्सत नहीं रहेगी। तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि बस बंद हो गया, कहीं भी एक धुकधुकी जो चल रही है ये बंद हो गई, गिर गया, खत्म हो गया। ऐसा सिस्टम बना दिया उसने कुदरत ने। लेकिन आदमी अपने यहाँ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उसको फुर्सत ही नहीं है, चलता ही रहता है। विश्वास ही खत्म हो गया उस प्रभु पर, अपने बाहुबल और अपने भुजा पर विश्वास ही खत्म हो गया। अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर, प्रारब्ध पर से विश्वास ही हटता चला जा रहा है। लेकिन काम आपको सबको करना है। शहर के वासी हो, आप नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, शहर में रहते हो, तो सुधारना तो उनको भी पड़ेगा। कर्फ्यू लग जाएगा तो आप घर से निकलने पाओगे, आपको भी उसी तरह झेलना पड़ेगा, कमरे में बंद रहना पड़ेगा। बीमारी एक फैल गई, शहरों में ज़्यादा फैली थी, कोरोना जैसा ही, तो झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा। इसलिए उनको भी बताते रहो, समझाते रहो। जो भी कम समय है आपके पास, उसी में आप करो। 8वें दिन ही प्रचार प्रसार के लिए योजना बना लो।
सुबह प्रभात फेरियां निकालते थे लोग, पहले कहा गया था। घुटने का दर्द ठीक हो गया बहुत से लोगों का। प्रभात फेरी में जब से जाने लग गए, आँख की रोशनी तेज हो गई, नंगे पैर जाने लग गए, एको प्रेशर अपने आप पैर का होने लग गया, गैस की बीमारी रफू चक्कर हो गई। तमाम लोगों ने बताया बहुत फायदा हो रहा है, बहुत स्वस्थ हो गया। तो शरीर को भी फायदा, और मुँह से जो आवाज़ निकलेगी, प्रभु की आवाज़ निकलेगी, जय गुरुदेव नाम निकलेगा, लोगों के कान तक पड़ेगा, लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। एक कहते हैं कि तीर में 100 शिकार होता है, उसी तरह से अनिसमझो काम होता है। जैसे बब्रीक ने बाण छोड़ा था और सारे पत्ते जो थे पीपल के एक साथ बिन करके उसके पास आ गए थे, ये वो काम है। तो बराबर हनी योजना आप लोग बनाओ और प्रभात फेरियां शहर के लोग निकालो, सुबह के समय निकल जाओ, उठ जाओ, फिर आप आओ और फिर अपना जो है वो और काम कर लो, दैनिक क्रिया कर लो, फिर दुकान खोल लो, दफ्तर में चले जाओ, मजदूरी के लिए चले जाओ। बहुत समय रहता है, बहुत समय रहता है। और इधर ठंडी में जब रात बड़ी होने लगेगी तो और खूब समय मिलेगा आपको। गांव के लोगों को सुबह शाम में काम रहता है, दूध निकालना, जानवरों को देखना और भी काम करना। यहाँ तो उजाला भी है, रात को भी कोई प्रचार में शहरों में चला जाता है, गांव में उजाला नहीं रहता किसी किसी गांव में। तो गांव वाले दिन में आप आटा डालो, दिन में जब मौका मिल जाए, नहीं कोई काम है खेती का, कोई नहीं काम है, तो दिन में अपने टीम बना लो, जाओ एक गाँव में फेरी लगाओ, जाओ प्रचार करियो, आदत डालो। अगल बगल के गांव में जहाँ भी सत्संगी हो उनको जगा दो, उनको बता दो कि आध्यात्म क्या होता है, प्रभु क्या होता है, प्रभु की दया कैसे ली जाती है। कुछ न बता पाओ, गीता रामायण की बात न कह पाओ, कोई सत्संग न आप सुना पाओ, तो आपके ऊपर जो बीती है, आप जो कठिनाइयों से निकले हो, आपका दुख तकलीफ जो दूर हुआ है, गुरु की दया आपको मिली है, यही बात लोगों को बताते रहो। तो कम से कम विचार तो बदलेंगे, भावनाएं तो बदलेंगी, भगवान को लोग याद तो करेंगे। नहीं तो भगवान को ही आदमी अपने अहंकार में, धन के बल के अहंकार में, विद्वता के ये दुनिया की विद्या, ये जो कोई काम आने वाली नहीं है परमार्थ में, उसके अहंकार में मस्त है। जिसने सब कुछ बनाया, जिसकी सारी खिलकत है, जो सब कुछ करता है, उसी भगवान को, जिसको किसी ने अल्लाह मियाँ कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, उसी को लोग बोल रहे हैं। तो वो याद तो आने लगेंगे। इसलिए बराबर इस बात का ध्यान रखना रहेगा। तो आप उस रक्षा सूत्र को ले जाना और उसी में और रक्षा सूत्र छुआ लेना, उसका टाइम रहेगा, टाइम बताएंगे कितने टाइम तक ये रक्षा आपका काम करेगा। उस टाइम तक आप अगर उसको छुआ लोगे और कोई भी रक्षा छुआ करके उससे और बांध दोगे तो उसके साथ गुरु की दया जुड़ जाएगी। लेकिन कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को कल सुबह बता दूंगा। इन शर्तों का पालन उसको करना पड़ेगा, बहुत आसान होगा, कोई कठिन नहीं होगा। आप ये समझो तो कल सुबह वो आपको बता दिया जाएगा और फिर उसको लेकर के आप लोग चले जाना और जगह जगह पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित करना। वहाँ पर जहाँ जैसे संभव है, जिस प्रांत में, जिस जिला में जिस तरह से हो सकता है, वैसी योजना आप जितने भी सत्संगी हो, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार लोग मिल कर के अपनी रूपरेखा बना लेना कि कैसे कैसे इसका वितरण करेंगे, किस तरह से होगा, उस तरह से यानी समझो कि ये अभियान चलेगा। तो बाकी विस्तार में कल आपको सुबह बता दिया जाएगा। तो बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने
वह प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।